नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वाणी में। तो हमारी आज की कहानियां हैं मस्तिष्क पर चक्र और साधु और चूहा पंचतंत्र की कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, मस्तिष्क पर चक्र। बहुत समय पहले की बात है। सुरई शहर में 4 ब्राह्मण रहते थे। सभी के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चारों मित्र निर्धन होने की वजह से दुखी रहते थे। गरीबी की वजह से सभी लोगों से अपमान सहने की वजह से चारों ब्राह्मण शहर से चले जाते हैं। सभी दोस्त आपस में बात करने लगे कि पैसे न होने की वजह से उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, घर में ही बेगाने हो जाते हैं। इस बात पर चर्चा करते हुए उन सब ने दूसरे राज्य जाने और वहां भी बात न बनने पर विदेश जाने का फैसला लिया। यह निर्णय लेने के बाद सभी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगने लगी तो वो पास ही क्षिप्रा नदी में जाकर पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद सभी नदी में नहाए और आगे की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक जटाधारी योगी दिखा। ब्राह्मणों को यूं यात्रा करते हुए देखकर योगी ने उन्हें अपने आश्रम आकर थोड़ी देर आराम करने और कुछ खाने का न्योता दिया। ब्राह्मण खुश होकर योगी के आश्रम चले गए। वहां उनके आराम करने के बाद योगी ने ब्राह्मणों से उनकी यात्रा का कारण पूछा। ब्राह्मणों ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा कि योगी महाराज गरीबों का कोई नहीं होता, इसलिए वो तीनों धन कमाकर बलवान बनना चाहते हैं। उनका निश्चय देखकर योगी भैरवनाथ बहुत खुश हुए। तब ब्राह्मणों ने उनसे धन कमाने का कोई रास्ता दिखाने का आग्रह किया। योगी के पास तप का बल था, जिसका इस्तेमाल करके उसने एक दिव्य दीपक उत्पन्न किया। भैरवनाथ ने उन ब्राह्मणों को हाथ में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर बढ़ने को कहा। योगी ने बताया, हिमालय की तरफ जाते समय यह दीपक जिस जगह गिरेगा तुम वहां खुदाई करना, वहां तुम्हें बहुत धन मिलेगा। खुदाई के बाद जो भी मिले उसे लेकर घर लौट जाना। हाथ में दीपक लेकर सभी ब्राह्मण योगी के कहे अनुसार हिमालय की ओर निकल पड़े। बहुत दूर निकलने के बाद एक जगह दीपक गिर गया। वहां ब्राह्मणों ने खुदाई शुरू की। खोदते खोदते उन्हें उस जमीन में तांबे की खान मिली। तांबे की खान देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। तभी एक ब्राह्मण ने कहा, हमारी गरीबी मिटाने के लिए यह तांबे की खान काफी नहीं है। अगर यहाँ तांबा है तो आगे और बहुत कीमती खजाना होगा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उसके साथ 2 ब्राह्मण आगे बढ़ गए और एक ब्राह्मण उस खान से तांबा लेकर अपने घर लौट गया। आगे चलते चलते फिर एक जगह दीपक गिर गया। वहां खुदाई करने पर चांदी की खान मिली। यह खान देखकर तीनों ब्राह्मण खुश हुए। फिर एक ब्राह्मण तेजी से उस खान से चांदी निकालने लगा, लेकिन तभी एक ब्राह्मण ने कहा, आगे और कोई कीमती खान हो सकती है। यह सोचकर 2 ब्राह्मण आगे निकल गए और एक ब्राह्मण उस चांदी की खान को लेकर घर लौट गया। फिर आगे चलते चलते एक जगह दीपक गिरा जहाँ सोने की खान थी। सोने की खान देखने के बाद भी एक ब्राह्मण के मन का लोभ खत्म नहीं हुआ। उसने दूसरे ब्राह्मण से आगे की ओर चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में लोभी ब्राह्मण ने कहा, पहले तांबे की खान मिली, फिर चांदी की और अब सोने की। सोचो आगे और कितना कीमती खजाना होगा। उस लोभी ब्राह्मण की बात को अनसुना करते हुए उस ब्राह्मण ने सोने की खान को निकाला और कहा, तुम्हें आगे जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे लिए यह काफी है। इतना कहकर वो सोना लेकर घर चला गया। तभी वो लोभी ब्राह्मण दीपक हाथ में लेकर आगे चलने लगा। आगे का रास्ता बहुत कांटों भरा था। कांटों भरा रास्ता खत्म होने के बाद बर्फीला रास्ता शुरू हो गया। कांटों से शरीर खून से लथपथ हो गया और बर्फ की वजह से ठंड से ठिठुरने लगा। फिर भी अपनी जान को दांव पर डालकर वह आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर चलने के बाद उस लोभी ब्राह्मण को एक युवक दिखा, जिसके मस्तिष्क पर चक्र घूम रहा था। युवक के सिर पर चक्र को घूमता देख उस लोभी ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई। लोभी ब्राह्मण काफी दूर तक चल चुका था, इसलिए उसे प्यास भी लग रही थी। उसने चक्र वाले व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे सिर पर यह चक्र कैसा और क्यों घूम रहा है, और यहाँ पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? इतना पूछते ही उस व्यक्ति के सिर से चक्र निकल गया और लोभी ब्राह्मण के मस्तिष्क पर चक्र लग गया। हैरानी और दर्द से तड़पते हुए ब्राह्मण ने उससे पूछा, ये चक्र मेरे सिर पर क्यों लगा? अजनबी युवक ने बताया, सालों पहले मैं भी धन के लालच में यहाँ तक पहुंचा था। उस समय किसी और के मस्तिष्क पर यह चक्र घूम रहा था। तुम्हारी तरह ही मैंने भी उनसे सब सवाल किया, तो मेरे सिर पर यह चक्र लग गया। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि अब मुझे कब इससे मुक्ति मिलेगी? इस पर युवक ने कहा, जब तुम्हारी तरह कोई धन के लालच में यहाँ तक पहुँचेगा और चक्र को लेकर सवाल करेगा, तब यह चक्र तुम्हारे सिर से निकलकर उसके मस्तिष्क पर लग जाएगा। फिर ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा होने में कितना समय लग सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए युवक ने कहा, मैं राजा राम के काल से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना समय लग सकता है। इतना बताकर वो युवक वहां से चला गया और ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ और चक्र के घूमने से हो रहे दर्द से उसके आंसू निकलने लगे। कहानी से सीख,
लालच हमेशा व्यक्ति को कष्ट और मुश्किल में डाल देता है, इसलिए हमें जितना मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए और हर अवस्था में रहते हुए खुशी खुशी जीवन जीना चाहिए। दूसरी कहानी, साधु और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। उनकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति कराना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना था। गांव वाले भी जब भी मंदिर आते तो साधु को कुछ न कुछ दान में दे जाते थे, इसलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छींके में रखकर छत से टांग देते थे। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी थी। वह जो खाना छींके में रखता था गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकाल कर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छींके को और ऊपर कर दिया ताकि चूहा उस तक ना पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा कि चूहा और ऊंची छलांग लगाकर छींके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल लेता था। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगा था। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो साधु ने भिक्षुक को पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहाँ से आती है। उसी रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर चूहा भोजन कहाँ ले जाता है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने के सामान का बहुत बड़ा भंडार है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से ही चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने उस सामग्री को निकाल लिया और गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहां पर सब कुछ खाली पाया तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छींके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने उसे वहां से भगा दिया। कहानी से सीख, संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, इसलिए जो भी संसाधन आपके पास हो उसका ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की पंचतंत्र की कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।